नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार के 2.5 लाख शिक्षकों की नौकरी पर खतरा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक फैसला सुनाया गया कि जो शिक्षक सेवा में है, अगर वो टीईटी परीक्षा यानी पात्रता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उनकी सेवा खत्म कर दी जाएगी या फिर उन्हें खुद अपनी सेवा से हटना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सुनाया गया उसके बाद जो शिक्षक है वो परेशान है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और कुछ ऐसे शिक्षकों की भी कैटेगरी रखी गई है जिन पर ये नियम लागू नहीं होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों सुनाया है, आगे चलकर इसे कैसे लागू किया जाएगा और क्या शिक्षकों को इससे घबराने की ज़रूरत है, तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और इसको देखेंगे हम कानून की नज़र से। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर देखिए, ये बिहार के शिक्षकों में जो डर है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको लेकर उनके मन में कहीं ना कहीं तो एक भय समा गया है कि अगर हम टीईटी परीक्षा पास नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी जा सकती है। तमाम बातें बताइए। देखिए, ये निर्णय बिहार का नहीं है, ये पूरे देश का निर्णय है। जी। और देश का निर्णय है, उसमें यह कहा गया कि जो आर्टिकल 21A में जो आया था संविधान में कि शिक्षा का अधिकार जो 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं सबको मिले और राज्य की तरफ से मिले और मुफ्त में मिले। जी। उसके तहत ये कानून बनी थी, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको कि RTE एक्ट के 2009 के रूप में हम लोग जानते हैं। उस एक्ट में कहा गया था कि जो टीचर बनेंगे उनका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET मैंडेटरी होगा, उसके बिना कोई शिक्षक अब नहीं बनेंगे। 2009 में कानून आया था। अब कानून आया था तो उसमें लोगों ने बड़ा हंगामा किया पूरे देश भर में कि भाई, हम शिक्षक तो वही हुआ कि पहले किसी को सिपाही बना दी, दरोगा भी बन गया जी। अब कह रहे हैं सिपाही भर्ती का जो परीक्षा है फिर आपसे मिलेंगे जी। तो लॉ में हम लोग बराबर बोलते हैं कि पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स वाली बात जी। थोड़ा उल्टा अजूबा तो है। लेकिन चूँकि बहाली की शर्तें हैं, बहाली ही कह रहा कि बिना TET के अपॉइंटमेंट नहीं होगी जी। और जिनकी अपॉइंटमेंट हो गई तो प्रथम दृष्टया लगता है कि उनको बेनिफिट तो मिलना चाहिए था, जिनकी अपॉइंटमेंट उनको एग्जम्प्ट करना चाहिए था। सरकार ने जब काफ़ी हंगामा हुआ तो 2017 में एक अमेंडमेंट लाई। अमेंडमेंट में यह कह दिया गया कि ठीक है, हम एक विंडो दे देते हैं आपको, नौकरी किसी की नहीं जाएगी, लेकिन जो लोग 2 साल के अंदर नहीं, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको एक स्टिपुलेटेड टाइम में, एक निश्चित समय के अंदर उनको TET पास कर जाना पड़ेगा। एक समय अंतराल दे दिया गया। इसके विरुद्ध में लोग वो जो अंजुमान इसात तालीम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला केस जो 1 सितंबर 2025 का आदेश था, उसमें लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम 2 साल का समय दे देते हैं। जो शिक्षक जिनका रिटायरमेंट 5 साल बचा है उनको एग्जम्प्ट कर दिया। चलिए, आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपको प्रमोशन नहीं चाहिए, अगर प्रमोशन आपको चाहिए तो आपको भी TET फेस करना पड़ेगा और पास करना होगा। प्रमोशन नहीं चाहिए जिनका 5 साल नौकरी बच गया, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि बहुत लोग हैं जो बहाल हुए रिटायरमेंट के लेवल पहुंच गए जी। अब कह रहे हैं आप टेस्ट दीजिए, तो कहा जिनका 5 साल बचा उनको एग्जम्प्ट कर देते हैं। अब लेकिन जिनका 5 साल से ज़्यादा बचा उनको कहा कि आपको 2 साल हम समय दे देते हैं, और 2 साल के समय में कहा कि 31 अगस्त 2027 अभी बचा हुआ है समय जी। उसके तहत आप इसको, उसके अंदर आप लोग TET पास कर लीजिए। अब इसके रिव्यू में जो कल परसों आदेश आया, जो 30 मई का ही रिजर्व ऑर्डर था, 29 मई का रिजर्व ऑर्डर था, तो उसमें वो स्टेट ऑफ UP वर्सेस अंजुमान इसात तालीम ट्रस्ट का ऑर्डर है ये। उसमें कहा गया कि लोग गए थे रिव्यू में, उसमें बहुत सारे पिटीशन, पूरे देश के पिटीशन लगे हुए हैं, एक नहीं, हमको लगता है 25-30 से पिटीशन लगे हुए हैं। उसका रिव्यू गया था। रिव्यू होता है वैसे केसेज में जहां पहले वाले आदेश में कोई एरर, कोई ऐसी गलती जो साफ दिखाई पड़ रही है, जिसको कहते हैं एरर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, जो एकदम कोई देखते ही परिलक्षित हो रहा है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कोई नाम गलती, कोई डेट गलत अगर हो गया है या ऐसा कोई ब्लंडर हो गया है, तो उसको रिव्यू करके करेक्ट किया जाता है। रिव्यू मेरिट्स पर नहीं होती है, और रिव्यू कभी भी कोई ऐसा नहीं कि रिव्यू इज नॉट ए री हियरिंग ऑफ द केस, ये री हियरिंग केस का नहीं है।
तो जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच ने कहा कि भाई ठीक है, हमने उसको कहा था कि तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, एक्ट भी है। जो एनसीटी का नोटिफिकेशन 2010 का है, जिसमें उन्होंने कहा कि एग्जिस्टिंग टीचर्स एग्जम्प्ट रहेंगे, उसमें उन्होंने कहा कि एग्जम्प्ट रहेंगे, लेकिन उनको कहा कि रिमूवल हम टीचर्स का नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन अपग्रेडेशन जो हम लोग कर रहे हैं जी। वो सबको एक टाइम के अंदर करना ही पड़ेगा। वो एनसीटी वाले में भी लिखा हुआ है और आरटी एक्ट के सेक्शन 23 में तो लिखा हुआ है ही। अमेंडमेंट में इन्होंने यही कहा कि थोड़ा सा उनको विंडो दे दिया कि थोड़ा ये आपको एक रिलैक्सेशन दे देते हैं कि आप उसके अंदर कर लीजिए। अब शिक्षकों का रोना ये है कि अब हम कहाँ से टीईटी करें। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया, ये जो आदेश हुआ है जी। ये आर्टिकल 142 के अंदर आदेश है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतर्निहित शक्ति से आदेश दिया है। उस आदेश की शक्ति ये होती है पूरे देश में लागू होता है और वो अपने आप में रूलिंग हो जाता है, उसमें कोई बट नहीं है। ये पूरे देश में कानून लागू, नहीं कि बिहार की बात इसमें नहीं है, ये पूरे भारत देश की बात है। उसमें कहा कि शिक्षक के स्टैंडर्डाइजेशन के टीईटी मस्ट है जी। थोड़ा अटपटा ये है कि मेरे हिसाब से इसमें यह होना चाहिए था कि जो लोग पहले से, जो 2009 के एक्ट के पहले वाले हैं जी, उनको इसमें एग्जम्पशन मिलना चाहिए था, जो प्रथम दृष्टया हमको लगता है, इसलिए कि उनकी बहाली हो गई थी जी। ठीक है, अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन दूसरी चीज़ है जी, लेकिन ये तो एंट्री लेवल टेस्ट है ना जी। तो एंट्री लेवल टेस्ट 25 साल के बाद कैसे? एंट्री तो हम तो इंटर कर चुके हैं जी जी। किसी के घर में घुसने के बाद घर में रह के खा पी लिए, सो भी लिए, अब उसके कह रहे हैं कि मे आई कम इन सर, फिर से बोलो। तब मे आई कम इन सर कैसे बोला जाएगा इस समय? तो थोड़ा अटपटा तो है। सुप्रीम कोर्ट में इसको रिव्यू से पहले वाले मामले में थोड़ा देखना चाहिए था कि भाई जो पहले से काम करे उन पर ही कानून कैसे लगेगा जी। क्योंकि लॉ अपॉइंटमेंट अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट में कहता है यू कैन नॉट चेंज द रूल आफ्टर द प्ले हैज़ बिगन। आप किसी को बहाल कर लिए, अब बहाल करके फिर से आइए वहाँ से, तो थोड़ा सा अटपटा तो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन के नाम पर कहा बच्चों के भविष्य की बात है, आरटी एक्ट, लेकिन आरटी एक्ट इतना बच्चों को तो पढ़ा चुके हो जी। अब पढ़ा चुके, अब कह रहे हैं, उनका कहना था कि 2009 में कानून आया है जी, आज 17 साल हो गया जी, 17 में अमेंडमेंट है, 10 साल अभी भी हो गया, तो अब क्या दिक्कत है? अब तो कर लीजिए। तो अभी भी उन्होंने इतना जरूर किया है कि जो पहले 31 अगस्त 2027 तक का समय था उसको बढ़ा के 31 अगस्त 2028 कर दिया गया, समय को एक्सटेंड कर दिया। उसके तो राज्य सरकार, सभी राज्य सरकारों को कहा गया कि साल में 2 एग्जामिनेशन का टेस्ट लीजिए आप टीईटी का, ताकि जो बचे शिक्षक हैं वो भी टीईटी कर जाएं। टीईटी बहुत सिंपल टेस्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट नहीं है, बहुत टफ टेस्ट नहीं है। थोड़ा सा प्रिंसिपल वाइज जरूर ये है कि जो लोग पहले अपॉइंट हो गए थे उनको एक एंट्री लेवल का टेस्ट दोबारा लेना, ये थोड़ा सा अटपटा सा मामला है थोड़ी है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको थंप कर दिया, इसको एक फर्म कर दिया, तब इसमें अभी गुंजाइश इसलिए नहीं, जब तक कोई लार्जर बेंच में मामला ही नहीं जाता है, अभी मामला यहीं पर टिकेगा कि लोगों को टीईटी पास करना पड़ेगा। बाकी जो एकदम अक्षम है हम नहीं कर सकते, 5 साल वाले तो छोड़ ही दिया गया है जी। और अभी तो 17 सब में, जब 9 में कानून आया है तो 17 साल वाले जो होंगे तो उनको तो आगे आ जाना चाहिए था। अब मामला थोड़ा उतना प्रैक्टिकल नहीं भी है, लेकिन 17 ईयर्स तो बीत चुका है उस मामले का जी। तो 17 साल में तो बहुत लोग कर गए होंगे, अब उसके पहली बार रिटायर कर चुके होंगे, रिटायरमेंट वाले को ऐसे भी छोड़ दिया गया है जी। तो बहुत प्रैक्टिकल डिफिकल्टी तो नहीं आनी चाहिए। टीईटी सिंपल टेस्ट लोग कर लेना चाहिए, इतना बड़ा हंगामा होने की बात नहीं है। और शिक्षक हैं तो पढ़ने से क्यों भागते हैं और लिखने से क्यों? पढ़ना लिखना तो उनका व्यवसाय है, उनका काम है। अच्छा, शिक्षा व्यवसाय में नहीं आता है, लोग बोलना शुरू कर देंगे भाई वकील साहब ने कहा शिक्षा व्यवसाय है, शिक्षा व्यवसाय नहीं आता है। लेकिन शिक्षण आपका एक पेशा तो आपका है, प्रोफेशन तो आपका है ही ना जी जी। तो शिक्षण जब पेशा है तो आपको पढ़ लिखने से क्यों परहेज है, क्यों नहीं पढ़िएगा? हर नौकरी में, हर पढ़ाई में लोग बीच बीच में एग्जामिनेशन देते रहता है, अपने को अपग्रेड करते रहता है। अगर कोई एक्ट आया है और संविधान के तहत वो एक्ट आया है तो उसमें कोई अगर टेस्ट रखा, टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। उनको पहले बार एग्जामिनेशन प्रथम दृष्टया लगता है उनको मिलना चाहिए था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्डाइजेशन के नाम पर नहीं दिया है। जब नहीं दिया है तो इसको अब मान लेना ही सही होगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो एक्सटेंशन हम दिए हैं वो लास्ट टाइम दिए हैं, अब इसके बाद कोई एक्सटेंशन हम नहीं देंगे। इसके बाद नौकरी जाएगी वैसे लोग जिनका रिटायरमेंट का 5 साल से कम समय बच गया उनकी। और जो सेवा में है अगर वो टीईटी परीक्षा पास नहीं करते हैं तो क्या उनके नौकरी को खत्म 3 साल समय तो है, क्वालिफाइंग लेवल टेस्ट है ये,
ये शिक्षकों कोई के मन में कंपटीशन डर नहीं है, है कि भाई 1000 सीट है या 5000 लोग परीक्षा देने, वो बात तो है नहीं। बस क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग टेस्ट है ये। जी। और 3 साल समय उनको, सब 3 साल मोटा मोटी समझिए कि उनको अब 3 साल तो नहीं, अब 2 साल बच गया, तो 2 साल में 4 एग्जाम टेस्ट होगा, अब जी। किसी में कर लीजिए। बिल्कुल। और उसमें सरकार जो टीईटी, जहाँ तक हमको अनऑफिशियली पता है कि सरकार भी काफ़ी लिबरल है उन लोगों को पास करने में। मिनिमम लेवल का क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया, लोग कर ही जा रहे हैं। बहुत टफ नहीं है। हंगामा तो ठीक है, हर बात पे लोग हंगामा करता है, हंगामा करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। हमको लगता है कि पढ़ने लिखने वाली चीज़ें लोगों को कर लेना चाहिए। तो तमाम बातें आपने सुनी है। शिक्षकों को अब पात्रता परीक्षा पास करनी ज़रूरी है, और आपने सुना है कि 2 साल में 4 परीक्षाएं होगी, और ये बहुत ज़्यादा टफ परीक्षा नहीं होगी, लेकिन अगर संवैधानिक तरीके से इसे लागू किया गया है तो शिक्षकों को ज़रूरी है कि वो इस पर थोड़ा ध्यान दें, और उनके मन में जो कहीं ना कहीं भय है, तो वैसी बात नहीं है। तमाम चीज़ें, क्योंकि आपने सुनी है देव प्रकाश सर जो कि पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, जाने माने, उन्होंने खुद तमाम बातें आपको बताई है आसान भाषा में। तो ऐसे वीडियोज़ और लाते रहेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ। आपका भी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज़। बहुत धन्यवाद।